हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंजंक्शंस, जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इंग्लिश के जो दो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। चलिए, जैसे कि हम बुक पढ़ते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग एक होता है लेकिन हमें नहीं पता होता। ठीक है, यूजुअली हमें पता है ऑल्सो का मीन्स भी होता है। ठीक है, मीनिंग जैसे टू का मीनिंग भी होता है, एज वेल भी। तो इसी तरह से ईदर और इवन का मीनिंग भी क्या होता है, भी। लेकिन हम यूज़ कैसे करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव रूप में। चलिए, आज हम करने वाले हैं लाइक जैसे ऑल्सो, टू, एज वेल। इसका यूज़ हम करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, और ईदर का यूज़ होता है, इसका मीनिंग भी होता है भी, लेकिन इसका यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और इवन को हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम टू गुड। हमने टू का यूज़ किया। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो गुड, इसमें हमने ऑल्सो का यूज़ किया। इवन आई एम गुड, इवन मीन्स मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, इसमें हमने इवन का यूज़ किया। नेक्स्ट है आई एम गुड एज वेल, कि मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, इन सब का मीनिंग एक है लेकिन वर्ड अलग अलग हैं, इसलिए हम बुक पढ़ते हुए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है मैं भी अच्छा नहीं हूँ, इसमें हम नेगेटिव, ठीक है, जहाँ पर नहीं आ जाए वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इवन आई एम नॉट गुड, मैं भी अच्छा नहीं हूँ। इवन का यूज़ हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में किया है। और आई एम नॉट गुड ईदर, इसका यूज़ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, आई एम नॉट गुड ईदर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें है जैसे फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इन चारों का मीनिंग होता है क्योंकि या चूंकि। ठीक है, जैसे क्योंकि मैं व्यस्त था इसलिए मैं नहीं आया। ठीक है, सिंस आई वॉज बिजी हेंस आई डिडंट कम। एज भी लगा सकते हैं, एज आई वॉज बिजी हेंस आई डिडंट कम। फॉर आई वॉज बिजी हेंस आई डिडंट कम। इन तीनों तरीकों से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैं नहीं आया क्योंकि मैं व्यस्त था, आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज बिजी। बिकॉज और एज को हम मिडिल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिड में इसका यूज़ हम मिडिल में रख कर सकते हैं। और सिंस, एज, फॉर को हम बीच में मतलब फ्रंट पे लगा सकते हैं और अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सो, हेंस, हेंस फोर्थ, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीज़न। इन सब का मीनिंग होता है इसलिए। ठीक है, इसमें हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब भी हेंस फोर्थ, देयरफॉर आ जाता है तो हमें लगता है कि पता नहीं इसका मीनिंग क्या है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही आसान है। इन सब का हमने एक बार रट लेना है कि इनका मीनिंग होता है इसलिए। इसकी जो सेंस बनेगी वो है इसलिए। जैसे मैं आया इसलिए तुम गए। ठीक है, मैं आया इसलिए तुम गए। आई केम दैट्स वाई यू वेंट। आई केम सो यू वेंट। आई केम हेंस फोर्थ यू वेंट। ठीक है, इसलिए तुम गए। आई केम दैट्स द रीज़न यू वेंट। आई केम हेंस यू वेंट। सो इस तरह से मैंने इसके 5 सेंटेंस बनाए हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसलिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आगे से आपको इसको रट लेना है कि इसका मीनिंग जो है, जो सेंस बैठेगी वो बैठेगी इसलिए। नेक्स्ट है एज फार एज, इसका मीनिंग होता है जहाँ तक। एज फार एज आई नो ही इज़ मैरिड, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी शादी हो गई है। एज फार एज मीन्स जहाँ तक। नेक्स्ट है एज सुन एज और द मोमेंट, जैसे ही। इन दोनों का मीनिंग सेम है, जैसे ही। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया मैं चला गया। द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना है, द मोमेंट और एज सुन एज का मीनिंग जो है वो सेम है, मीन्स जैसे ही। नेक्स्ट है एज वेल एज, मीन्स साथ ही साथ। वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी जा रहे हैं, वो और साथ ही साथ उसके दोस्त भी जा रहे हैं। ऐसा हम कई बार यूज़ करते हैं डेली सेंटेंस में। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग। अब गाइस, मैंने यहाँ पे इज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। ठीक है, सिंगुलर है ही, उसके फ्रेंड्स,
यहाँ पे फ्रेंड्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर आर लगाएंगे, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग। नेक्स्ट है ईदर और या फिर नीदर नॉर, दोनों का यूज़ देखते हैं। ईदर और का मीनिंग होता है पॉजिटिव के लिए, या तो ये या तो वो, ठीक है। या तुम खाओ या मुझे खाने दो, सॉरी मुझे यहाँ पे खाओ लिखना था, ठीक है। या तुम खाओ या मुझे खाने दो, ईदर यू ईट और लेट मी ईट, क्लियर है, ठीक है। या तो तुम करो या मुझे करने दो, ईदर यू डू और लेट मी डू, इस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव में देखें तो नीदर नॉर, ना ये ना वो, ठीक है। ना तुम जाओ ना उसे जाने दो, नीदर यू गो नोर लेट हिम गो, ठीक है। ना तुम जाओ ना उसे जाने दो, इसी तरह से हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं ना के साथ, ठीक है। नीदर यू गो नॉर लेट हिम गो, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें है ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, इन सब का मीनिंग होता है हालांकि, भले ही या चाहे, ठीक है। और इनके साथ जो कॉम्बो बैठेगा वो है हाउएवर, स्टिल, जिसको हम मिडिल में यूज़ करते हैं। स्टिल, येट, इवन देन, देन ऑल्सो, इसके बावजूद, तब भी, फिर भी, ठीक है। जैसे कि हालांकि मैं बीमार था फिर भी मैंने काम किया, दो आई वॉज अनवेल स्टिल आई वर्कड, ठीक है। एक तो ये बना। नेक्स्ट है इवन इफ आई वॉज अनवेल, हालांकि मैं बीमार था, देन ऑल्सो आई वर्कड, क्लियर है। इस तरह से जो इसका सेंस है बस हमें एक बार देखना है और उसको रटना है कि इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, सेंस क्या बैठेगी इसकी, ये देखिए। और हाँ, इसमें क्या है, ऑल्दो के साथ हमेशा येट का यूज़ होगा, ठीक है। अगर फ्रंट में ऑल्दो है तो मिडिल में येट आएगा ही, हमेशा ऑल्दो का जो कॉम्बो है वो येट के साथ बनता है। हालांकि मैं गरीब हूँ इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऑल्दो आई एम पुअर येट आई विल हेल्प यू, ठीक है। येट आई विल हेल्प यू, इस तरह से। नेक्स्ट है एज इफ और एज दो, दोनों का मीनिंग क्या है, मानो या जैसे कि, ठीक है, मानो या जैसे कि। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ आई एम योर एनिमी, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ आई एम योर एनिमी, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यू टॉक इन सच अ वे एज दो आई एम योर एनिमी, क्लियर है। नेक्स्ट है सच। सच का मीनिंग होता है इस तरह का या ऐसा, ठीक है, इस तरह का या ऐसा। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच पीपल, ठीक है। या इस तरह के लोग मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच पीपल। नेक्स्ट है सच एज। सच एज मीन्स जैसे कि, जैसे हम उदाहरणतः जैसे कि और उसके नाम लेते हैं, जैसे उसके कई दोस्त हैं, जैसे कि अमन, अजय, सौरभ। ही हैज़ मेनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अजय, सौरभ, इस तरह से सच एज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन सच अ वे, इस तरह से या ऐसे। तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो मानो तुम्हें सब पता है। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ, ठीक है, एज इफ यू नो एवरीथिंग, क्लियर है। इन सच अ वे मीन्स इस तरह से। नेक्स्ट है, ये है बट। बट का मीनिंग होता है लेकिन, बल्कि, सिवाय, पर, परंतु, ठीक है। हर कोई अपनी लैंग्वेज में अलग अलग तरह से इस वर्ड का यूज़ करता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग है ओनली बट। बट, लेकिन, पर, परंतु, वह बहुत अच्छा लड़का है लेकिन वह शरारती है। ही इज़ वेरी गुड बॉय बट ही इज़ वेरी नॉटी, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, बट का। लेकिन, पर, परंतु, इस तरह से हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो हम बट का यूज़ बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है अलावा या सिवाय। मैं कुछ भी खा सकता हूँ सिवाय बैंगन के, ठीक है। ऐसा हम हर रोज़ अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं। मैं यहाँ जा सकता हूँ सिवाय इसके, मैं ये कर सकता हूँ सिवाय इसके, ठीक है। आई कैन ईट एनी थिंग बट ब्रिंजल, ठीक है। आई कैन ईट एनी थिंग बट ब्रिंजल, मतलब ब्रिंजल को छोड़कर मैं सब कुछ खा सकता हूँ। इस तरह से हम बट का यूज़ करेंगे सिवाय के लिए, ठीक है। सो गाइज, ये थे कंजंक्शंस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कीप प्रैक्टिसिंग।